नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में हर भाव, हर हाउस जीवन के एक अलग पहलू की कहानी कहता है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव की, जिसे व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म का एक सच्चा पावर हाउस माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी गहराइयों में क्या छिपा है। हम सब में एक चाहत होती है ना, कि कुछ करें, आगे बढ़ें, दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ें। पर सवाल ये है कि ये जो एक आग सी होती है अंदर, ये प्रेरणा आखिर आती कहाँ से है? ज्योतिष के हिसाब से देखें तो इस सवाल का जवाब हमारी जन्म कुंडली के तीसरे भाव यानी कि थर्ड हाउस में मिलता है। जी हाँ, यही वो जगह है जहां हमारी इच्छा शक्ति और उस इच्छा को हकीकत में बदलने वाली ऊर्जा का असली सोर्स होता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर तीसरे भाव को हमारे कर्मों का इंजन क्यों कहा जाता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हमारे ख्याल और हमारी इच्छाएं पहली बार एक्शन में बदलने के लिए तैयार होती हैं। इसे ऐसे समझिए, तीसरा भाव मतलब साहस, खुद के दम पर की गई कोशिशें और हमारी जो अंदर की गहरी इच्छाएं होती हैं, उनका घर। ये वो पावरफुल इंजन है जो हमारे इरादों को असल दुनिया में एक्शन में बदल देता है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये कई तरीकों से बाहर आती है। ये किसी की वीरता या साहस में दिख सकती है, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त इच्छा में दिख सकती है, या फिर रिस्क लेकर कोई नया काम शुरू करने की जो हिम्मत होती है, उसमें भी यही भाव काम करता है। बात यह है कि इन सभी एम्बिशंस का जो स्पार्क है, वो तीसरे भाव से ही आता है। ठीक है, तो एक बार जब अंदर ये इच्छा जाग जाती है, तो फिर उसे दुनिया के सामने लाने की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर तीसरा भाव हमारी अभिव्यक्ति की आवाज बन जाता है। जरा एक आइडिया के सफर को देखिए। ये किसी के अंदर एक रॉ टैलेंट की तरह शुरू हो सकता है, फिर वो धीरे धीरे उसे निखार कर परफॉर्मिंग आर्ट्स में बदल सकता है, फिर लिखने या पब्लिशिंग के जरिए उसे एक पक्का आकार मिलता है, और आज के ज़माने में तो इंटरनेट के जरिए वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। इस पूरे सफर को जो ताकत मिलती है, वो तीसरे भाव से ही आती है। लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कलाएं नहीं है। तीसरा भाव हमारी रोजमर्रा की बातचीत का तरीका, चीज़ों को एडिट करने की हमारी काबिलियत, हमारे जो शौक होते हैं, और यहाँ तक कि किसी को कोई बात समझाने या उपदेश देने की जो क्षमता होती है, उसे भी यही भाव कंट्रोल करता है। चलिए अब अंदर की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। तीसरा भाव हमारे एकदम करीबी माहौल यानी हमारे आसपास के लोगों और जगहों पर भी असर डालता है। ये जो ज्योतिषीय चार्ट आप देख रहे हैं, ये जिंदगी के एक नक्शे जैसा है, और इस नक्शे में तीसरा भाव वो इलाका है जो हमारे घर के ठीक बाहर की दुनिया को दिखाता है। मतलब हमारा पड़ोस, हमारे करीबी रिश्तेदार और हमारी रोजमर्रा की भागदौड़। ये टेबल इसे और साफ कर देती है। देखिए, तीसरे भाव का कनेक्शन हमारे छोटे भाई बहनों और ससुर जैसे करीबी रिश्तेदारों से होता है, साथ ही हमारे पड़ोसियों से, हम जो छोटे मोटे सफर करते हैं उनसे, और यहां तक कि हमारे सहायकों से भी इसका लेना देना है। मतलब ये हमारी जो तुरंत की दुनिया है, ये उसका पूरा ताना-बाना है। देखिए, हर भाव की तरह तीसरे भाव के भी कुछ मुश्किल और चैलेंजिंग पहलू हैं। ये सिर्फ क्रिएटिव एनर्जी की बात नहीं करता, इसका ताल्लुक संघर्ष और हमारे शरीर से भी है। यहाँ कोशिशों के दो अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ तीसरे भाव की यही एनर्जी खेलकूद और एथलेटिक टैलेंट में नजर आती है, तो दूसरी तरफ यही ऊर्जा युद्ध, हथियार और टकराव से भी जुड़ जाती है। यह भाव जिंदगी की कुछ बहुत मुश्किल सच्चाइयों को भी दिखाता है, जैसे कि माता पिता की मृत्यु का सामना। ज्योतिष में हर भाव का कनेक्शन हमारे शरीर के हिस्सों से भी होता है। तीसरा भाव हमारे दाहिने कान, गर्दन और गले, कंधों, बाजुओं और हाथों, हमारी सांस की नली और कॉलर बोन पर असर डालता है। ये दिखाता है कि हमारी इच्छा शक्ति और कर्म हमारे शरीर से कितने गहरे जुड़े हैं। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही बुनियादी पहलू, सोर्स मटेरियल के मुताबिक तीसरा भाव मिलन और संभोग का भी प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी से जुड़ने और रिश्ते बनाने की जो इच्छा है, वो भी एक बहुत शक्तिशाली और बुनियादी मानवीय प्रेरणा है, जिसका कनेक्शन भी इसी भाव से है। तो कुल मिलाकर कहें तो तीसरा भाव सिर्फ एक ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्शन का इंजन है, एक्सप्रेशन की आवाज है, और हमारे आसपास की दुनिया से हमारे कनेक्शन का सेंटर पॉइंट है। ये वो जगह है जहां इच्छा, कर्म और कम्युनिकेशन तीनों एक साथ आकर मिलते हैं। ये सारी जानकारी एक सोचने का मौका देती है
कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बातचीत और अपने कर्मों का इस्तेमाल आज के दिन में कैसे कर रहा है, ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।